नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत। आज 6 अक्टूबर है। जनता की अदालत लगाए हो, लेकिन जनता के सामने अदालत लगा के उन्होंने बताया नहीं कि मैं निर्दोष हूँ कि दोषी हूँ। यहाँ तक कि जनता की कोई भी कार्यकर्ता, मंत्री, एमएलए, एमपी की भीड़ रही, उसमें भी हंगामा हो गया, काफी हंगामा। कई विधायक नाराज हो गए। केजरीवाल कहने लगे कि हमें सूचना मिल रही है एग्जिट पोल के माध्यम से कि बीजेपी हार रही है। उनको बीजेपी की चिंता है, अपनी चिंता नहीं। वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आज आयोजन किया था, लेकिन पूरी तरह असफल रहा और वो ना निर्दोष अपने आप को साबित कर पाए और न ही कोई काम हुआ। ऊपर से बदनामी हुई कि केजरीवाल जी शीश महल से निकाल दिए गए हैं, 5 नंबर के बंगले में आ गए हैं और अब चुनाव प्रचार करें। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? चाल, चरित्र और चेहरा वही है। चाहे अरविंद केजरीवाल लाख छिपाएं, जनता समझ चुकी है। केजरीवाल देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। इसके कई हम दृश्य देख चुके हैं। कई बार देखने में आया है कि भगवानों का विरोध, सनातन का विरोध और अमेरिका से सांठ-गांठ, पन्नू से सांठ-गांठ, खालिस्तान बनाने का सांठ-गांठ। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और पंजाब को पूरी तरह खालिस्तानी बनाना चाहते हैं। आज पंजाब में जो हालत है ड्रग माफियाओं का, घर घर में सप्लाई हो रही है और ये देन केजरीवाल की है। अब जब से को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, भगवंत मान भी परेशान हो गए हैं, लोग भी हल्ला कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है पंजाब जैसे राज्य में। तो अब भली भांति केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं। 9-10 साल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ, न किसी फाइल में साइन हुआ, न कोई नया काम हुआ। सारे विभाग में घपला, भ्रष्टाचार, शराब का कांड हो गया, उसमें जेल में रहे। बहाना बनाते रहे, बीजेपी हमको काम नहीं करने देती, एलजी हमें काम नहीं करने देती। इस तरह से उनका इतिहास रहा। तो वो समझते हैं कि मैं मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लूँगा, सनातन विरोधी बात करूँगा, भगवान विरोधी बात करूँगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, वोट देंगे। जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं, सनातन विरोधी काम करते हैं, देश को बांटने वाले काम करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं। इससे उनकी सीटें बढ़ी और उनका मनोबल भी बढ़ गया है कि
यदि ऐसा करेंगे तो हमारी सीट बढ़ेगी, लेकिन गलत बात। इस बार हो गया तो हो गया, अगली बार होने का नहीं। वही हाल केजरीवाल है। केजरीवाल जी चाहते हैं किसी तरह सत्ता हाथ में आए और मैं मुख्यमंत्री फिर से बनूं और राज्य का शासन चलाऊं। तो ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में जो सीट की बात है वो अभी सुनने में जा रहे हैं। हरियाणा से कोई जीत नहीं मिलने वाली है उनको, क्योंकि हरियाणा दिल्ली लगा हुआ है। दिल्ली वासी जैसे जानते हैं वैसे हरियाणवी भी जानते हैं कौन सही कौन गलत है। भले कोई भी पार्टी आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का सफाया निश्चित है। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव नहीं जीत सकती, और वो उसका कारण भी है कि जितने भी उनके कार्यकर्ता, मंत्री और MP MLA हैं वो सब नाराज चल रहे हैं। तो नाराजगी का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और वोट बढ़ जाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है, सब उनकी हरकतों से परिचित हैं, जानते हैं केजरीवाल किस तरह का आदमी है। केजरीवाल बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन वो संभव लग नहीं पाता, क्योंकि जब से इस्तीफा दिए हैं तब से लोग समझ गए हैं कि इनके ऊपर आरोप है, ये अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, जेल यात्रा करके आ चुके हैं। अब इनके हाथ में बागडोर देना ठीक है, ये जनता समझ गई और ये हल्ला मचा रहे हैं कि हम पूरे देश के कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, ऐसा है वैसा है। ये सब गलत बात। एक बार हो गया, जनता एक बार लगा चुकी है, अब उनके झांसे बहकावे में आने वाली नहीं है। और जहाँ तक लोक लुभावन की बात है, अब वो बात रही नहीं कि जनता को डुबा दिए, फ्री का लालच दे दिए, तो ऐसी बात अब रही नहीं। तो ये नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं, देश विरोधी हैं, ये भगवानों के विरोधी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये जेल गए तो हनुमान जी की याद आई, राम जी की याद आई, गीता की याद आई। ये सब पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े जेल में, और पढ़े होते तो अभी भी समझ आ गया होता, अकल आ गई होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है कि पढ़ता पढ़ते और वो ज्ञान जाता, ज्ञान वही है, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब मुश्किल है कि दिल्ली की सत्ता, हरियाणा की सत्ता इनको मिले। ये अब घर के रहे न घाट के रहे, इनको कोई पसंद नहीं करने वाला है, इनके आजू बाजू अब कोई भटकने वाला नहीं है। ये एकाकी जीवन में बिताने को मजबूर हो चुके हैं और बिताएंगे। भविष्य में भी यही हाल होना है। एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद आना पड़ेगा। गाजियाबाद में उनका घर है, वो वही रहेंगे। एक तरह से उनका राजनीतिक पतन है या अंत कहें, ये अंत तो हो चुका है, और ये सब उनके कर्मों और विचारों का कारण हुआ है। ना विचार कर्म ऐसे होते, ना ये जेल जाते, ना इतनी बदनामी होती। अभी इतनी बदनामी हुई है शीश महल खाली करने को लेकर कि दुनिया थू थू कर रही है।
और वो गए 5 नंबर से साहब रोड में, वहाँ भी बेचा कब्जा है। वो भी सरकारी मकान है, सरकारी मकान में रह नहीं सकती। तो अशोक मित्तल ने कहा है कि एज ए गेस्ट रहेंगे, तो गेस्ट कितने दिन रहेंगे? 2-4 दिन, महीनों रह नहीं सकती। तो एक नया हंगामा उधर खड़ा हो गया। भाजपा उधर अलग कमर कस के बैठी है, ये वहाँ भी नहीं रह सकती, वो वहाँ भी छिन रहा है। इनका आशियाना, दूसरा आशियाना जो है वो भी छीनने जा रहा है। अब कहाँ रहेंगे केजरीवाल? या तो किराए के मकान में रहेंगे या फिर कोई दूसरा आशियाना ढूंढेंगे। किसी कार्यकर्ता के यहाँ बोलते हैं कि मेरे कई कार्यकर्ता बुला रहे हैं रहने के लिए, तो हो सकता है वहाँ चले जाए। लेकिन बंगला नंबर 5 में वो रहेंगे नहीं, टिकने वाले नहीं, ना टिकने देंगे। इसकी शिकायत